जय हिंद। मैं रितेश साय स्वागत करता हूं आपका स्टडी विथ रितेश साय में। आज का मुद्दा जो है, आजकल आप लोग देखे होंगे कि सुर्खियों में बहुत ज़्यादा चल रहा है। मुद्दा जाति आधारित जनगणना। बड़ी सिंपल सी बात है। इस पे हम लोग अपना दो पक्ष रखेंगे। देखिए, पहला जाति आधारित जनगणना के पक्ष में अपना तर्क रखेंगे और दूसरा हमारा जो तर्क होगा वो जाति आधारित जनगणना के विपक्ष में तर्क होगा। इसके फलस्वरूप हम लोग दोनों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद जो परिणाम निकलता है मैं वो आपके सामने रखूँगा और उस परिणाम पे आपका क्या तर्क है, आपका क्या विचार है, वह आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जातिगत आधारित जनगणना के पक्ष में हमारा तर्क क्या रहने वाला है, उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। नंबर पहला हम पक्ष ये देना चाहते हैं अपना कि जाति प्रधान भारतीय समाज में, बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारा जो भारतीय समाज है वो जाति प्रधान है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ना आप मना कर सकते हैं ना मैं मना कर सकता हूँ। विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति की जानकारी संभव हो जाती है। कैसे? जातिगत जनगणना के अनुसार। तो इससे आप लोग एक चीज़ स्पष्ट कर लीजिए कि देखिए, जातिगत आधारित जनगणना का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि समाज में यह पता लगाना कि कौन सी जाति कितनी है, ठीक है, यह इसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। ये राजनेताओं की भाषा नहीं है। देखिए, जातिगत आधारित जनगणना का अर्थ यही होता है कि कौन सी जातियों की सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है और कौन सी जातियों की शैक्षिक स्थिति कैसी है, ठीक है। तो ये तीनों मुद्दों को देखा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नंबर दूसरा तर्क हम लोग देते हैं विभिन्न जातियों की सही संख्या, ठीक है। विभिन्न जाति जो हैं उनकी सही संख्या क्या है और सबसे ज़रूरी बात उनकी स्थिति क्या है, ठीक है। आप जनरल में आते हैं, आप, ठीक है, आप यादव में आए, आप अदर किसी में आ रहे हैं, ठाकुर में आ रहे हैं, यादव में आ रहे हैं, ब्राह्मण में आ रहे हैं, किसी में भी आ रहे हैं, तो आपकी जो है, ठीक है, संख्या कितनी है वो भी देखा जाएगा और आपकी स्थिति क्या है, ठीक है, उसका भी आकलन किया जाएगा, समझे। तो स्थिति याद रखिएगा, यह केवल संख्या पर आधारित नहीं है और उनके लिए समुचित विकास कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। अब आपकी स्थिति का जब पता लगाया जा सकेगा तभी ना आपके बारे में, आपके लिए कुछ कार्य किया जा सकता है। नंबर तीसरा पक्ष हम इस प्रकार से रखना चाहेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या की मात्रा व प्रकृति की पहचान व उनके लिए समुचित कार्यक्रम बनाना संभव हो जाएगा। नंबर चौथे पक्ष की यदि हम बात करते हैं तो आरक्षण व्यवस्था का तार्किकीकरण संभव हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। अभी तो आरक्षण व्यवस्था क्या, आरक्षण व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद से केवल SC ST के लिए आरक्षण का प्रयोग किया गया, ठीक है। हालांकि OBC के लिए भी है, ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो SC ST के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। देखिए, आरक्षण व्यवस्था का जो स्वतंत्रता के बाद से केवल SC ST के लिए किया गया, ठीक है, और 1951 से केवल SC व ST की गणना की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। SC व ST की जनगणना स्टार्ट हुई थी 1951 से, केवल इन्हीं का गणना स्टार्ट किया गया था और किसी भी जाति का जनगणना नहीं स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कोई जातिगत आधारित जनगणना, ठीक है, यहाँ पे इसलिए ज़रूरी हो सकता है क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था को और भी अन्य समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, उन तक पहुँचाने के लिए इसका हम लोग, ये हमारे लिए एक लाभ का हो सकता है व्यवस्था। नंबर पाँचवा जो पक्ष हम रखेंगे कि सामाजिक न्याय से युक्त विकसित एवं आधुनिक भारत का निर्माण संभव हो सकता है इसके माध्यम से। ये तो हम इसके पक्ष की बात की है। चलिए, अब देखते हैं इसके विपक्ष की बात करते हैं, ठीक है। तो जातिगत आधारित जनगणना के विपक्ष में तर्क, यानी इससे हानियाँ क्या होने वाली है, उस पर भी जरा हम लोग विचार करते हैं। तो नंबर पहला जो विपक्ष हम रखेंगे, विपक्ष हमारा नंबर पहला ये है कि विभिन्न जातियों के मध्य विदेश यानी कि देश की भावना में वृद्धि तथा सामुदायिक सौहार्दता कमज़ोर होगी, ठीक है। यानी कि विभिन्न जातियों के मध्य, ठीक है, कलह की भावना विकसित होगी,
ठीक है, एक जाति दूसरे जाति से कलह करने लगेंगे। आप ही सोचिए, जब आपको पता चलेगा कि अरे वो जाति वाले इतने हैं, अरे ये जाति वाले इतने हैं, तो एक जाति दूसरे जाति पे अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना वर्चस्व दिखाने का कोशिश करेगा। तो आपस में जो है देश की भावना जो है विकसित होगी और सामुदायिक एकता, ठीक है, एकता में भी कमी आएगी। नंबर दूसरा विपक्ष का तर्क हम यह रखेंगे कि सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति बदलकर दर्ज करवाने की संभावना की जाएगी। याद रखिए, ऐसा ये संभव हो सकता है कि यदि एक पक्ष, मान लीजिए कोई पक्ष कमज़ोर है या कोई पक्ष अपना मजबूत है, ठीक है, किसी पक्ष के लिए अधिक कार्य किया गया है, किसी पक्ष के लिए कम कार्य किया गया है, ठीक है, तो उसके आधार पर लोग क्या करेंगे, इसके बाद अपना जाति बदलेंगे, ठीक है, जाति अपना गलत जाति बताएंगे, अपना गलत विवरण देंगे और अपने आप को दूसरे जाति में कराएंगे, दिखाएंगे कि हम इस जाति से हैं, हम उस जाति से हैं, ठीक है। और ऐसा हुआ भी है, ठीक है, यूपीएससी के रिजल्ट में देख लीजिए, और ये हाल ही की घटना है ये। नंबर तीसरा पक्ष हम विपक्ष इस प्रकार से रखना चाहेंगे, गलत सूचना से समानता एवं सामाजिक न्याय का लक्ष्य बाधित हो जाएगा। नंबर चौथा विपक्ष हम रखेंगे, आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न जातियों में संघर्ष व तनाव में वृद्धि की संभावना भी होगी। जाहिर सी बात है, बहुत ध्यान देने योग्य यह चौथा लाइन है कि आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न जातियों के मध्य संघर्ष एवं तनाव में वृद्धि की संभावना भी बढ़ सकती है इससे। नंबर पाँचवा हम अपना विपक्ष इस प्रकार से रखेंगे, जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा और लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, जाति आधारित राजनीति, जैसा कि आज भी आप लोग देख रहे हैं, कई राजनेता हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने समुदाय के बल पे, अपनी जाति के बल पे चुनाव में अपना जो है वर्चस्व बनाए रखे हुए हैं। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने भी राजनेता हैं, ठीक है, कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक, हमारी भारत की जनता मासूम, तो सबके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है। कोई फला जाति से, कोई फला जाति से, कोई फला चीज़ के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे आपको अपने पक्ष में किया जा रहा है, और आप भी इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। आप भले ना हो, लेकिन आपके परिवार से ही कोई है, कोई होगा आपके परिवार से ही जो आपके धर्म के नाम पे उनकी तरफ से रह रहा हो, वो जाति के नाम से उनकी तरफ से हो रहा हो। आप ये देखते भी हैं और आप मना भी नहीं कर सकते हैं। आप बस यही सोचते होंगे, चलिए मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आपके घर में तो हैं, हो सकता है आप भी हों। तो हालांकि इस मुद्दे पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन नंबर 5वां जो विपक्ष हमारा है कि जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, और जब ऐसी राजनीति होगी, ऐसी व्यवस्था कायम होगी, तो लोकतंत्र को भी खतरा होगा। क्योंकि यदि आप फला जाति के बदले से अगर चुनाव में आप बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात आप फला जाति को अधिक अपना सपोर्ट करेंगे, उनके लिए अधिक व्यवस्था बनाएंगे, और ऐसे यदि करेंगे तो ये तो लोकतंत्र को खतरा हुआ। नंबर 6वां, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित होगी। ठीक है, ये भी पक्ष कितना सही है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित होगी, अर्थात आज लोग जाति पाति को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम फिर उसी जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बाधित होगी ही बाधित होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने एक तरफ अपना पक्ष रखा और दूसरे आधार पर हम लोगों ने अपना विपक्ष रखा। अब हम लोग बात करेंगे, इन दोनों की समीक्षा करेंगे कि इन दोनों से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है। हमारे रिजल्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। समीक्षा में हम लोग देख रहे हैं कि देखिए, निश्चित रूप से जाति आधारित जनगणना से कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर दिखाई देते हैं। जी हाँ, जाति आधारित जनगणना हो रहा है तो उसके कुछ नकारात्मक पक्ष, जैसा कि मैंने आपसे गिनाया, वह ज़रूर आपको दिखाई देगा। ठीक है, परंतु भारत जैसे जाति प्रधान देश में, जहां जाति व्यवस्था कुछ परंपरागत स्वरूप तथा कुछ नवीन स्वरूपों के साथ अपनी निरंतरता को बनाए हुए है और आरक्षण हेतु सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में क्रियाशील है, आधुनिक समाज के निर्माण के तर्क पर जाति आधारित जनगणना के लाभों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
जी हाँ, कुछ कमियां तो हैं इसमें, लेकिन इससे जो हमारे लाभ हैं उसको हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि समकालीन भारत में जाति आधारित जनगणना कुछ हानियों के बावजूद आवश्यक एवं प्रासंगिक है। याद रखिएगा, क्योंकि इससे न केवल विकास कार्यक्रमों को वांछित लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, बल्कि आरक्षण व्यवस्था का तार्किकीकरण करके सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव हो पाएगी। यह रहा मेरा अपना जो मैंने पक्ष रखा, विपक्ष रखा और मेरा निष्कर्ष क्या रहा वो रखा मैंने आपके सामने। इसके बाद अब आपका दायित्व है। हो सकता है कि मैं कुछ बातें ना समझ पाऊँ, हो सकता है कि मेरी सोच कुछ बातों तक ना जा पा रही हो जहाँ तक आपकी सोच जा रही हो, तो आपकी सोच कहाँ और आगे जा रही है, ठीक है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एक लोग की बात से, ठीक है, एक लोग की सहमति से कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। आप सभी को विचार करने की आवश्यकता है, हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं, हम भी अपना पक्ष रख सकते हैं। तो मेरा पक्ष इस प्रकार से था। अब आपका क्या पक्ष है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि यह जो वीडियो और लोगों के पास पहुंच सके। आशा तो आपसे यही करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।